बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इमली की और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती हैं। आप इसे दही बल्लों के साथ और समोसों के साथ और चिकन कबाब टिक्के के साथ आप इसे सर्व करें और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इसे हफ्ते के लिए या महीने के लिए स्टोर भी फ्रीज़र के अंदर कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होती। पहले पानी के अंदर डिप करके छोड़ दिया था और छन्नी की मदद से हमने पानी को अलग कर लिया और उसकी गुठली हमने अलग कर ली है। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पानी। खुबानी हमने ली थी 350 ग्राम खुश्क, जिसको हमने 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसको हमने 1 घंटा पानी के अंदर डिप करके छोड़ दिया था। खुबानी हमारी नरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे खुबानी। खुबानी डालने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे और इसको हम ऊपर से कवर करके रख देंगे और साथ ही हम इसके साथ ऐड करेंगे 1 कप पानी का। वक्फे वक्फे से चम्मच की मदद से हम इसको हिलाते रहेंगे और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच में पकाएंगे। तो साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे खुबानी का पानी। जब भी आप दुकान से खुबानी परचेज़ करें तो कोशिश करें 3 से 4 पानी के अंदर उसे अच्छी तरह वॉश करें, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी के ज़र्रात होते हैं। खुबानी को हमने 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है। खुबानी हमारे नरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो चीनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले हमारी वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई। चीनी को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून दादर मिर्च कुटी हुई। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक हल्की आंच में पकाएंगे और साथ हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए माशाअल्लाह हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे समोसों के साथ सर्व करें या दही बल्ले के साथ सर्व करें। अगर आप ऐसे भी इस्तेमाल करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसे ब्लेंडर के अंदर डालकर ग्राइंड कर लें। अब हम इसको ठंडा होने के बाद एक बाउल के अंदर डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद इसके हम फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। खट्टी मीठी चटनी को हमने ब्लेंडर के अंदर डालकर ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।